अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये चट्टानी दीवार में गहराई में खुदा हुआ छोटे छोटे सतूनों चबूतरे और बहर को झुकी हुई गैलरी वाला कदीम ज़माने का एक मकान था, जिसकी खिड़कियों पर ना तो कोई पट था और ना पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के चकोर सुराख ही थे, जिनमें अंधेरा छाया था। खामोशी और सकूत ऐसा था कि मकान इंसान से खाली मालूम होता था। जिन कारीगरों ने लोरा के ये गार तमीर किए थे, उन्होंने यहाँ ताज़ा हवा की आमद का भी कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि फ़िज़ा में घुट्टा नहीं होती थी। अंदर की फ़िज़ा सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। मेरा हुलिया साधु जैसा था और मैं इसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था। मुमकिन था कि इस मकान में सोनिया मौजूद न हो। यह भी मुमकिन था कि वहाँ उसकी बजाय कंदरी नाम की कोई दूसरी औरत बदमाश पुजारी ने बांध रखी हो। बहरहाल इसे सोनिया का सुराग ज़रूर मिल सकता था, क्योंकि ये बात मुसद्दक़ा थी कि सोनिया उस बदमाश पर भर करके कब्जे में ही थी। मैंने अब ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने ओम हरि ओम तत्सत को कदरे बुलंद आवाज़ से दोहराया और गीता के कुछ श्लोक पढ़े। फिर एक मूर्ति की तरह बाजू फैलाते हुए कहा, दरगामिया, मैं तेरे हुक्म पर तेरे बलिदान की परंपरा पूरी करने आया हूँ, मुझे ज्ञान दे। इसके साथ ही कदीम और तरीक मकान में से किसी औरत की आवाज़ आई, हाय महाराज, है परम अवतार, मुझे भी दर्शन दो, मैं नाथन देवता की वेश कुनिया हूँ। ये सोनिया की आवाज़ नहीं थी, यकीनन ये वही कंदनी थी जिसको इस मकान में मुंतकिल करने की पर भर करने गोपाला को हिदायत की थी। मैं पत्थर का ज़ैना चढ़कर मकान में दाखिल हो गया। अंधेरे में मुझे रोशनी नजर आई। किसी ने पिछली कोठड़ी में शायद चिराग रोशन किया था। मैं एक धर्मात्मा ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बावकार चाल से चलता हुआ दूसरी कोठड़ी में आ गया। साथ साथ मैं श्लोक भी पढ़ता जा रहा था। क्या देखता हूँ कि कोठड़ी के फर्श पर चटाई बिछी है। एक औरत जिसके लंबे सियाह बाल एड़ियों तक पहुँच रहे हैं, रंग सांवला जिस्म को सिर्फ एक मुख्तसर साड़ी में छुपाए, दोनों हाथों में बासी फूलों का एक हार लिए चटाई के पास अदब से आंखें झुकाए खड़ी है। ताक में एक दिया रोशन है, जिसकी बत्ती आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, क्योंकि उसे अभी अभी जलाया गया था। मैं समझ गया कि यही कंदनी है। अब मुझे इस पर अपने ज्ञानी ध्यानी होने का सर जमाना था, जो बेहद ज़रूरी था। मैंने बाजू बुलंद किया और तामिल में कहा, हम जानते हैं कि तू नाथन देव की वेशकन्या है। अगर तू वेशकन्या ना होती तो अभी पत्थर बन गई होती, मगर तू कुंदन है, कंदनी है, क्योंकि देवता की देवदासी है। ये कंदनी ही थी। मेरे कदमों पर फूलों का हार अर्पण करते हुए उसने मेरे दोनों पाँव अपने हाथों से चूमे और बोली, महाराज, आप दरगामिया के अवतार हैं। मेरे धन भाग के आपके दर्शन हुए। देवदासी को अपने चरणों में जगह दे महाराज। मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बारोब आवाज में कहा, कंदरे, हम पर लोक से आए हैं। संसार के मोह में उलझना हमारा धर्म नहीं। हम दरगामिया की बिल्ली की तलाश में यहाँ आए हैं। दरगामिया ने अपनी बिल्ली को यहाँ एक नीली आंखों वाली गोरी लड़की के रूप में भेजा था। वो किस गुफा में है, विशकन्या? ये औरत कंदरी मुकम्मल तौर पर कदीम तहमात और हिंदू देवमाला के बंदरों में जकड़ी हुई थी। बदमाश पुजारी ने इसके दिलो दिमाग पर यह बात जागज़ी कर दी थी कि वो विशकन्या है, जो हिंदू देवमाला में ऐसी लड़की या औरत होती है जिसे किसी देवता के नाम पर कोई खास मशरूब पिला दिया जाता है। उसे यही कहा जाता है कि तुम्हें भगवान की तरफ से भेजा गया। ऐसा विष यानी जहर पिलाया जा रहा है जिसका असर तुम पर नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मंदिर या गुफा के पुजारी के अलावा किसी भी दूसरे मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करोगे तो इस जहर का असर तुम्हारे जिस्म में बेदार होकर तुम्हें उसी वक्त हलाक कर देगा। ये औरत भी इसी चक्कर में फंसी हुई थी। वो तहमात के दलदल में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि मुझे उस पर असर जमाने के लिए ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मैं अपने आप को दरगामिया का अवतार कह रहा था और वो मुझे भगवान का अवतार समझने लगी। दरगाह देवी की बिल्ली का सुनकर उसने सर झुका दिया और बोली, हाय ब्रह्म अवतार, एक नीली आंखों गोरे रंग वाली कन्या यहाँ आई थी। पुजारी जी उसे विष कन्या बनाना चाहते थे, परंतु वो लड़की नासक थी, देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मैंने किसी कदर बेताबी से पूछा, फिर कहाँ चली गई? मेरे सवाल से इंसानी कमजोरी का इजहार होता था, मगर कंदनी को मेरे उतार होने पर इस कदर गहरा एतकाद था कि वो मेरी इस कमजोरी को बिल्कुल न भांप सकी। मेरे सवाल पर कहने लगी, महाराज, एक रोज़ पहले पुजारी जी घबराए हुए आए। आर्या सेवक भी उनके साथ था। वो रात अंधेरे में लड़की के मुंह में कपड़ा ठोंस कर यहाँ से ले गया। मैंने जल्दी से दूसरा सवाल कर दिया, वो जानती है पुजारी और हरिया उस लड़की को कहाँ लेकर गए हैं? कंदनी बोली, महाराज, मैंने पुजारी जी को इतना कहते सुना था कि हरिया, तू इसे अपने तहखाने में ले जा, हम इसे आगे पहुंचा देंगे।
इसके सिवा कंदनी के पास सोनिया के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अब मैंने दोबारा ड्रामा करना शुरू कर दिया। कंदनी के बाजू पर हाथ रखा और कहा, विश कन्या, जो कुछ तुमने हमें बताया है सब मालूम था। हम तेरी परीक्षा कर रहे थे। कंदनी ने सर झुका दिया। महाराज, आप भगवान के अवतार हैं, अंतर्यामी हैं, आपको कैसे मालूम नहीं होगा। फिर मैंने ओम प्रभु तत्सत का नारा बुलंद करते हुए कहा, दरगाह की बिल्ली उसके पास पहुंच चुकी है। कन्या, हम वापस पर लोग सुधारते हैं, परंतु याद रख, किसी से हमारा जिक्र मत करना, नहीं तो हम तुझे पत्थर बना देंगे। कंदनी मेरे कदमों पर गिर पड़ी और रोकर बोले, महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं मर जाऊंगी, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालूंगी। मैं श्लोक पढ़ते हुए वापस मुड़ा और कदीम तरीन मकान का ज़ैना उतरकर हाल में से गुजरता तारीख राहदारी की तरफ चल दिया। उस रात मेरी चाल देवताओं जैसी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि कंदनी की निगाहों से ओझल हो गया हूँ, तो तेज तेज चलता हुआ एलोरा के गार के दरवाजे पर आकर रुक गया। बाहर आसमान पर सुबह काजिब का वलीन उजाला झलकने लगा था। मैंने दाएं बाएं निगाह डाली, वहाँ कोई जीरो नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी के साथ गार से निकला और यूं सुकून के साथ मंदिर की एक भी दीवार के साथ चलने लगा, जैसे मुँह अंधेरे उठकर मंदिर का तवाफ करने वहाँ गया था। पुजारी पर भर करके हुजरे का दरवाज़ा बंद था। मैं ऊपर से होकर अपनी कोठरी में आ गया। मामला मजीद उलझ गया था। जिस लड़की की कंदनी बांध कर रही थी वो सोनिया ही हो सकती थी। 2 रोज पहले उसे एलोरा के गार से हरिया के हवाले कर दिया गया था। बदमाश पुजारी पर भर कर को यकीनन किसी तरीके से इल्म हो गया होगा कि सोनिया एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे इलाके की सीआईडी और पुलिस लगी हुई है। चुनाचे उसे आगे कर देने का मतलब यही था कि वो उसे किसी दूसरे बदमाश या बुर्दा फरोश के हाथ बेच देने का प्रोग्राम बना चुके थे। उस वक्त बकौल कंदनी के सोनिया हरिया के तहखाने में कैद थी। ये भी खदशा था कि कहीं इन बदमाशों ने उसे आगे न फिरौत कर दिया हो। मुझे उजलत करनी चाहिए थी। सुबह हुई तो मैं गुस्ल के बाद मंदिर में आ गया और चबूतरे पर झाड़ू देने लगा। हरिया थाली में लोबान सुल गए अपनी कोठरी की तरफ से हरि नाम का जाप करता आया और मंदिर में मूर्ति के आगे लोबान का भार रखकर पूजा पाठ करने लगा। अब मेरा टारगेट हरिया था। यह बदमाश पुजारी पर भरकर का सेवक था, मगर पुजारी पर भरकर से बढ़कर मेरा मुतकिद था। वो मुझे पहुंचा हुआ ज्ञानी ध्यानी रशीद साधु समझ रहा था। मैं उसकी इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठा सकता था। जब वो मंदिर की कोठरी से अपना जनेब दुरुस्त करते हुए बाहर निकला तो जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया और बोला, महाराज, आप अपने दास को सेवा करने दें। मैंने फौरन कहा, हरिया, तूने हमें प्रसन्न कर दिया, जा शहर से हमारे लिए हलवा पूरी ला, आज हमारा हलवा पूरी खाने को मन चाहता है। हरिया ने फौरन झाड़ू एक तरफ रखा और हाथ बांध कर बोला, अभी लाया महाराज, अभी लाया। वो परने से अपना मुंह पहुँचता चबूतरे से उतरा, जूती पहनी और हरिओम करता शहर की तरफ चल दिया। उसकी चाल ढाल और बोल चाल से एक लम्हे के लिए भी किसी को एहसास नहीं हो सकता था कि यह बुर्दा फरेशों के खास बड़े गिरोह का रुकन है। असल में तो हम आदमी पर एक बार सवार हो जाएं तो फिर उसका एक नया रूप सामने आता है। फिर वो आदमी चाहे डाकू हो, खूनी हो, अपने गुरु के आगे भेड़ बकरी की तरह बेजरर होता है। अगरचे हरिया ने तो तोहमात के कमज़ोर तरीन लम्हों में भी कभी अपने बारे में कच्ची बात नहीं बताई थी। वो अंदर से बड़ा काया था और अपने मतलब का बड़ा पक्का था। मैं उसके कमज़ोर अकीदे पर ज़रब लगाकर उसके कुदरती एहसास यानी हिर्स व हवस और हसूल दौलत के जज्बात को बेदार करना चाहता था। जब वो हलवा पूरी लेकर आया तो मैं दरख्त के नीचे साँध लगाए बैठा गोशाए चशम से उसे आता देख रहा था। उसने बड़ी अकीदत से हलवा पूरी का दोना मेरे सामने रख दिया और अदब से एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, हरिया, लगता है तेरी किस्मत खुलने वाली है। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने मज़े से पूरी हलवा खाया। इसके बाद कुछ बेमैनी श्लोक पढ़े और फिर अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक हरिया की तरफ जलाली नज़रों से देखा और कहा, हरिया, अपना सीधा हाथ हमारे आगे कर दे। हरिया ने जल्दी से अपनी हथेली मेरे आगे फैला दी। मैंने उसके हाथ की लकीरों पर एक निगाह डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हरिया, हम पर इस वक्त पाताल रोशन है। हम तेरे अगले पिछले सारे जन्म देख रहे हैं। तेरे हाथ की रेखाएं हमें तेरे अगले जन्म का और तेरे इस जन्म का सारा हाल बता रही हैं। बोल, क्या चाहता है? मुझे मालूम था कि वो क्या तलब करेगा। बड़ी आजी से मेरे करीब होकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे इतना धन दीजिए कि मैं गाँव वाली ज़मीन साहूकार से वापस ले लूँ, वहाँ अपना 2 मंजिला मकान बनाऊँ, तर्जना पुलिस से 2 बैल खरीद कर लूँ। मैंने अपने चेहरे को मुतफक्कर बना लिया।
जैसे एकदम से मैंने उसकी तकदीर के रास्ते में कोई रुकावट देख ली हो। वो सहमी हुई आवाज़ में बोला, महाराज क्या बात है? मैंने उसकी हथेली की एक लकीर पर उंगली रखी, हथेली को घुमाया, फिर हथेली पीछे कर दी और कहा, आर्या एक गोरे रंग की कन्या तेरी किस्मत का रास्ता रोके खड़ी है, उसे राह से हटाना होगा। मैंने अपनी आंखें हरिया के चेहरे पर जमा दी। मैं इस जुमले का रद्द अमल देखना चाहता था। रद्द अमल खातिर खा हुआ। हरिया ने कुछ कहने से पहले मंदिर की तरफ देखा कि पुजारी कहीं उसे देख तो नहीं रहा। पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आने वालों में मसरूफ था। हरिया ने आहिस्ता से कहा, महाराज ये कन्या कौन है? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आप ही बताइए, मैं उसे अपनी किस्मत के रास्ते से कैसे हटाऊं? हरिया अभी तक पलू नहीं पकड़ा रहा था। मैंने हाथ उठाकर कहा, ये तो जान तेरा काम जाने, हम ऐसे कोई सरोकार नहीं, अब जा चला जाए यहाँ से। मगर ये हरिया के मुस्तकबिल और उसकी किस्मत के खुल जाने का सवाल था। वो कैसे जा सकता था भला? फौरन मेरे पाँव छूकर बोला, महाराज ये मेरी दुश्मन कन्या कौन है? भगवान के लिए मुझे कुछ बताइए। मैंने कहा, हरिया तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुझे नाराज नहीं करेंगे, ला हाथ दिखा। हरिया ने जल्दी से हथेली मेरे आगे कर दी। मैंने उसकी हथेली की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और अंधेरे ही में निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, मैं उस कन्या को एक तहखाने में देख रहा था, मगर अब वो मुझे नजर नहीं आ रही है। उसका नजर आना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उसे हमेशा के लिए तेरी किस्मत के रास्ते से हटा दूँ। हरिया का तो रंग उड़ गया। इसलिए नहीं कि मैंने उस लड़की का राज खोल दिया था जिसको वो लोग किसी बुर्दा फरोश के हाथों फरोख्त करने वाले थे या कर चुके थे, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके दिल की बात पा ली थी। उसको कभी ख्वाब में भी नहीं गुमान हो सकता था कि मुझे ये इल्म हो गया है कि उसने एक लड़की को अपने तहखाने में छुपाया था। उसने तो मेरे कदमों पर सर रख दिया और बोला, महाराज आप दिलों के भेद जानते हैं, वो लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई है, अब क्या होगा? मैंने जलाल में कहा, कहाँ है वो? कहाँ खो दिया तूने उसको मूर्ख? अगर उसका ठिकाना मालूम ना हुआ तो तेरी किस्मत फूट जाएगी, तो सारी जिंदगी इसी तरह लोगों के जूते सीधे करता रहेगा, तुझे कभी धन दौलत नसीब नहीं होगी। आर्या हाथ बांध कर बोला, महाराज उसे धना सिंह ले गया है। अब मैंने नहले पर दहला मारा। क्या उस लड़की की आंखें नीली थीं? हाँ महाराज। क्या उसका नाम सीन से शुरू होता था? हाँ महाराज। उसने अपना नाम सोनिया बताया था। वो बिल्कुल मशीनी आदमी की तरह बोल रहा था। उसने ऊपर तले सब कुछ बता दिया। मैंने ज़मीन पर इतने ज़ोर से हाथ मारा कि मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ी। हरिया धना सिंह कहाँ है? जल्दी बता, मैं अभी एक मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ, वो लड़की जहाँ कहीं भी होगी तड़प कर मर जाएगी और तेरी जिंदगी पर लक्ष्मी देवी का प्रकाश छा जाएगा। वो किस तरफ को है? पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को कि दक्षिण को? हरिया को मैंने आमेल और मंगोल की तरह अपने पीछे लगा लिया था। बोला, महाराज धना सिंह उसे लेकर अमृतसर के दरबार साहब में गया है। वो स्वर्ण मंदिर का ग्रंथी है। महाराज वो उत्तर की तरफ है। भगवान के लिए अभी मंत्र पढ़कर फूंकें। सोनिया का पता चल गया था। अब मुझे वहां से अमृतसर की तरफ कूद कर जाना था। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक ऊट पटांग मंत्र पढ़ता रहा। फिर जमीन पर एक दायरा बनाया, दायरे के बीच में अपनी उंगली रखी और उसे एकदम से दबा दिया और चिल्लाकर कहा, नाश हो गया, नाश हो गया। आर्या तेरे दुश्मन का नाश हो गया। जब लक्ष्मी तेरे दर्शनों को आने ही वाली है। मैंने इस जलाली लहजे में हरिया को खबरदार किया कि इस वाक्य का जिक्र वो किसी से मत करे। अगर उसने किसी से इसका जिक्र कर दिया तो उस लड़की की बदरू उसके दिमाग में आकर बैठ जाएगी। हरिया बोला, महाराज मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, परंतु महाराज लक्ष्मी देवी धन लेके कब पधारेगी मेरे घर? मैंने कहा, बस कल तक तू धन पाएगा, दौलत पाएगा। जा अब यहाँ से दफा हो जा, हमें ज्ञान ध्यान करने दे। हरिया जल्दी से उठा और उल्टे पांव वापस हो गया। मैंने गोशाई चश्म से देखा कि बदमाश पुजारी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हम दोनों को देख रहा था। हरिया जब मंदिर के चबूतरे पर आया तो पुजारी पर भर कर ने उसको बाजू से पकड़ा और मंदिर की कोठड़ी में ले गया। मेरा माथा ठनका, कहीं हरिया साहब को चुगल ना दे। मगर मुझे यकीन था कि हरिया मर जाएगा, मगर उसे कुछ नहीं बताएगा कि उसने मुझे क्या क्या बताया है। दोपहर के वक्त मैं अपनी कोठरी में आ गया, पर भर कर का रवैया अभी तक नॉर्मल था। यह उस हकीकत का सबूत था कि हरिया ने उसे धना सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुर्दा फरोशों का यह असूल होता है कि वो जिसके पास माल फिरोख्त करें उनका नाम पता कभी किसी को नहीं बताते। अगर वो ऐसा करने लगे तो उनका हज़ारों बल्कि लाखों का कारोबार बर्बाद होकर रह जाए। मैंने पेट के साथ लिपटा हुआ रुमाल खोला
उस समय भारतीय करेंसी में 245 रुपये थे। साधु सन्यासी वैसे भी रेल का किराया खर्च नहीं करते और बिना टिकट सफ़र करते हैं, मगर मैं टिकट खरीद कर सफ़र करना चाहता था। मेरे लिए वहाँ से निकलना कोई दुश्वार नहीं था। मैंने 100 रुपये का नोट अपने सदरी की जेब में रखा। सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था। चुनाचे खामोशी से कोठरी से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। पर भर कर मुझे मंदिर के बाहर दरख्तों के पास मिला। नमस्कार करने के बाद बोला, महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, शहर वालों का हाल मालूम करने जा रहे हैं। बेटा अभी लौट कर आ जाएंगे। वहाँ से निकलते ही मैंने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। इस शहर से मैं वाकिफ़ हो गया था। कम अज़ कम रेलवे स्टेशन को जाती सड़क का मुझे बखूबी इल्म था। एक मुद्दत के बाद मैं भारत के शुमाल मशरकी सरहदी शहर अमृतसर का रुख कर रहा था, जहाँ से मेरी कमांडो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। मैं आज से काफ़ी अर्सा पहले इस शहर वाली सरहद को अबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। वहाँ से हमारा वो पुराना स्मगलर साथी शायद अब भी मौजूद था, जिसने मुझसे स्मगलिंग का माल वसूल किया था और जिसके साथ काफ़ी ड्रामाई वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए थे, लेकिन मुझे उससे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी अब मैं साधु के हुलिये में था और मेरा रंग जो पहले गोरा हुआ करता था, अब काफ़ी सांवला हो गया था और कुछ जिस्म भी दुबला हो गया था। मेरा अमृतसर वाला स्मगलर हरीफ शायद ही मुझे पहचान सके। जब से मैंने सर और दाढ़ी मूछ मुड़वाई थी, तब से लेकर अब तक मेरे सर और मूछ दाढ़ी के बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। मैंने उन्हें दोबारा मुड़वाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे। दाढ़ी भी हलक से नीचे आ गई थी और मूछें भी घनी होने लगी थीं। अचानक मुझे ख्याल आया कि अमृतसर में मेरा रिकॉर्ड तकरीबन हर थाने में मौजूद है। हो सकता है किसी सीआईडी वाले की ज़ेरक निगाह मुझे पहचान लें। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस बार सिख बनकर अमृतसर शहर में वरोध करूं। ये अच्छा ख्याल था। इस हुलिये की वजह से एक तो मैं सीआईडी वालों की नज़रों से काफ़ी हद तक महफूज रह सकूंगा। दूसरे मुझे सोरन मंदिर यानी दरबार साहब के ग्रंथी धना सिंह से भी राय रस्म बढ़ाने में आसानी होगी। सिखों के मजहब और ग्रंथ साहब के बारे में मेरी मालूमात इतनी ज़रूर थी कि मैं धना सिंह ग्रंथी को मुतमईन कर सकता था। यही सोचते सोचते मैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया। यहाँ से एक लोकल ट्रेन के जरिए हैदराबाद आ गया। हैदराबाद दक्कन से अमृतसर तक का सफ़र बड़ा तवील सफ़र था। शाम के वक्त मुझे वरंगल जाने वाली गाड़ी मिल गई। यहाँ से मैं दक्कन एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। यह एक लंबा सफ़र था, उकता देने वाला, और मेरे लिए इस सफ़र में खदशात भी थे, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका मेरे कारनामों की याद दिलाता था। लेकिन उन वाक़यात को इतनी देर हो गई थी कि अब मैं आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। रास्ते में किसी स्टेशन पर मैं अपना हुलिया सिक्कों जैसा बना सकता था। लामहला इसके लिए मुझे दिल्ली आने तक का इंतज़ार था। मैं थर्ड क्लास में बैठ गया। दक्कन एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सारी रात गुजर गई और अभी नागपुर ही नहीं आया था। मैं तो बर्थ पर चुपके से पड़कर सो गया। सारी रात ट्रेन आंध्र प्रदेश के पथरीले मैदानों, जंगलों और छोटी छोटी आबादियों से गुजरती रही। दूसरे रोज़ कहीं नागपुर आया। यहाँ से बरसता टारसी गाड़ी भोपाल पहुँची। यहाँ से बीना, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, भरतपुर और मिथिला से होती हुई आखिर दिल्ली के बहुत बड़े रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते दक्कन एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में, जहाँ तक मुझे याद आता है, 2 दिन और 2 रातें लग गईं। अगरचा मैं एक मुद्दत के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत महतात हो गया। इंटेलिजेंस वालों की नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं। ट्रेन से निकलकर मैं जटाधारी साधु के हुलिये में चलता हुआ सीधा थर्ड क्लास के मुसाफिर खाने में आ गया। यहाँ मैंने मुँह हाथ धोया, बेंच पर आलती पालती मार कर बैठ गया। वहाँ मुसाफिरों का शोर मचा हुआ था। जगह जगह मुसाफिर सामान के अंबार लगाए बैठे थे। मेरे लिए ये फ़िज़ा बड़ी साजगार थी। चाय के सटानों पर मुसाफिर चाय वगैरह पी रहे थे। दिन के 7-8 बजे का अमल होगा। बरसात का मौसम था। मुसाफिर खाने के सारे पंखे चल रहे थे। मैं चुपके से उठा और जैसे अपनी धुन में मस्त मुसाफिर खाने के दरवाजे से निकल कर बाहर आ गया। वहाँ से खाली रिक्शे में बैठा, उसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। इस असना में मैंने सोच लिया था कि कहाँ जाना है और कहाँ जाकर मुझे अपना हुलिया सिक्कों जैसा बनाना है। शहर दिल्ली के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ था। कश्मीरी दरवाजे के बाहर कुल्सिया गार्डन है। उसके दरवाजे पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और कुल्सिया गार्डन में दाखिल हो गया। जब देखा कि रिक्शा नज़रों से उछल हो गया है, तो बाहर निकला, दूसरा रिक्शा लिया और उसे तैमारपुर चलने के लिए कहा। मेरा रिक्शा तैमारपुर की तरफ जाती है अलीपुर रोड पर तेज़ी से गुजर रहा था। तैमारपुर से कुछ पहले ओल्ड सीकर ट्रेड से थोड़ी दूर बाएं जाने पर एक छोटा सा टीला आता है। दरअसल यहाँ से तैमारपुर की बस्ती शुरू हो जाती है। मैंने इस जगह रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा।
तैमारपुर अब एक अच्छी खासी मॉडर्न बस्ती बन चुकी थी। कई बाजार, होटल और 2 सिनेमा घर भी बन गए थे। दिल्ली ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की थी। उसकी आबादी बेतहाशा फैल गई थी और फैल रही थी। मैं तैमारपुर में कुछ खरीदना नहीं चाहता था। उसकी आबादी से पहलू बचाता हुआ अका मैं एक मैदान के पार वाली नीम देहाती बस्ती में आ गया। मुझे मालूम था कि इस किस्म की देहाती बस्तियों में मुझे मेरे मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। चुनाचे एक दुकान पर मैंने खदर के कुर्ते और तंग मोरी वाले खदर के पजामे बाहर लटके हुए देखे। यहाँ खेस और खदर की चादरें भी मौजूद थीं। मैंने इस दुकान पर से अपने साइज का खदर का कुर्ता, खदर ही का तंग पैंचे वाला पजामा और एक खदर का साफा खरीदा। सिखों की पगड़ियों वाला कपड़ा उस दुकानदार के पास नहीं था। करपान और कंघी कड़ा भी यहाँ नहीं था। मैं कुर्ता पजामा और साफा कागज में लपेट कर ले आया। आबादी से दूर एक जगह नशे में दरख्त के पीछे बैठकर मैंने अपना साधु वाला लिबास उतारा और खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पजामा पहनकर शानों पर खद्दर का साफा डाल लिया। धर्मी सिंह आमतौर पर इसी किस्म का सादा लिबास पहनते हैं। साधु वाला लिबास मैंने वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया। मैं दूसरी तरफ से होता हुआ वापस तैमारपुर की बस्ती में पहुंच गया। यहाँ एक रेस्तोरां में बैठकर खाना खाया, रक्षा लिया और चांदनी चौक में आ गया। यहाँ एक बाजार की दुकान से काले रंग और छोटे बर का मलमल की किस्म का 7-8 गज कपड़ा खरीदा और उसे बगल में दबाकर एक बस में सवार हो गया। यह बस कश्मीरी दरवाजे से होती हुई तैमारपुर की तरफ जा रही थी। मैं कश्मीरी दरवाजे उतर गया। मैंने पगड़ी बांधने के लिए कुत्सिया गार्डन का इंतखाब किया था, इसलिए कि कुत्सिया गार्डन में इतने घनजान दरख्त और ऐसी ऐसी घनी झाड़ियाँ हैं कि उन पर छोटे छोटे टीलों का गुमान होता है। एक इसी किस्म के टीले जितनी झाड़ी के कम में बैठकर मैंने हाथों से अच्छी तरह जमा जमा कर सर पर सिखों की तरह पगड़ी बांध ली। मैंने गर्दन पर से बाल उठाकर सर के बीच में कर लिए थे। मुझे यकीन है कि जब मैं कुत्सिया गार्डन से बाहर निकला तो बिल्कुल सीख लग रहा होगा। कश्मीरी बाजार के अंदर एक पनवाड़ी की दुकान पर बड़ा आईना लगा था। मैं मूछों को बल देते हुए दुकान पर आया और पनवाड़ी से खालस माझे सिखों की जबान में कहा, भैया जी एक इलायची ते फड़ो इधर। पनवाड़ी ने फौरन 4 इलायचियाँ पेश कर दी। मैं आईने में अपने आप को मूछों को ताव देते हुए देख रहा था। मैं हूबहू सिख लग रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दाढ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और गले में करपान और कलाई में लोहे का कड़ा नहीं था। मैंने सारी इलायचियाँ लेकर मुंह में डाल ली और झूमता झामता शहर की तरफ चल दिया। मेरा सिखों वाला मेकअप बिल्कुल असली था। सर पर केस और पगड़ी थी, खद्दर का कुर्ता, कांधों पर साफा, नाक रशीदा, मूछें और दाढ़ी। अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला खरीद कर मैंने उसमें खद्दर की चादर और कंघी, साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं बहुत हद तक मुतमईन था क्योंकि अब मेरा पहचाना जाना एक मुश्किल अमर था। रात के इब्तदाई लम्हों में मैं पंजाब एक्सप्रेस में सवार होकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। अमृतसर मेरे लिए कोई नया और अजनबी शहर नहीं था। इस शहर के कूचा बाजार से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। इन दिनों सिखों की खालिस्तान की तहरीक ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। ये अभी इब्तदाई मराहल में थी और संत भंडरावाला भी एक गैर मारूफ आदमी था, अगरचे उसका क़याम दरबार साहब में ही था। सिख खालिस्तान की हिमायत में बड़े पुरजोश थे। कभी कभी एक आध जुलूस भी निकाल लिया जाता था।